हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कामना भी यही करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहें और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दें और आप सबका मनोकामना पूर्ण हो। यही मैं कामना करती हूँ। ठीक है, तो आइए आज भी आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग से या आप लोगों के सपोर्ट से, और मैं आज सोची एक एक्सेल में बहुत इम्पोर्टेंट बात है तो मैं उस पर वीडियो बना दी ताकि हम स्टूडेंट लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो या हमसे वीडियो देखने वाले कोई भी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एक्सेल में यदि इसी से रिलेटिव कोई काम करते हैं तो। ठीक है, तो वैसे क्या है मैटर, आइए देखते हैं। जैसे कि होता क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल चालू करते हैं। जैसे ये रहा और मेरा पहले से ऑलरेडी जो है वो डेटा सेव है, लेकिन मैं यहाँ पे एक न्यू शीट पे बताती हूँ। जैसे ये नया शीट हमारा आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे कोई डेटा एंट्री करना होता है। जैसे कि हेडिंग अगर हम यहाँ पे दिए तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे सीरियल नंबर करके मुझे देना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट हम यहाँ पे आगे बढ़े और यहाँ पे मुझे नेम देना है। ठीक है, तो नेम लिखे। उसके बाद यहाँ पे मुझे जेंडर देना है तो जेंडर लिखें। अब इसके बाद यहाँ पे अगर एज का करना है तो हम एज लिखें। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे करना क्या है तो मान लेते हैं कि मुझे अगर यहाँ पे मुझे देना है सिटी कि आखिर वो कैंडिडेट है कहाँ से, वो चीज़ देना है। और अगर मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे उनका जो होता है वो हॉबीज़ देना है। ठीक है, इस तरह से हॉबीज़ देना है। ठीक है, अब होता क्या है कि अब मान लेते हैं कि ऐसे हेडिंग बन गया। अब अगर हमें डाटा एंट्री करना होगा तो हम लोग अक्सर करते ही ऐसे हैं, क्या करते हैं, सीरियल नंबर पे सबसे पहले 1 लिखें, नेम में किसी कैंडिडेट का नाम लिखें, फिर जेंडर लिखें, फिर एज लिखें, फिर सिटी लिखें। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं अब यहाँ पे कुछ लेटर लिखना, फिर यहाँ पे कुछ लेटर लिखना, फिर आगे चल के ऐसे बढ़ते जाना, लिखते जाना। तो अक्सर यही तरीका से लोग एंट्री करते हैं एक्सेल में डेटा को। लेकिन अब मैं जो तरीका बता रही हूँ उससे आपको लगेगा कि डेटा एंट्री करना कितना ईजी काम है। ठीक है, तो आखिर हम कौन से ऐसे तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कि डेटा एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जिस भी तरह का आपको डेटा एंट्री करना हो तो आप उस तरह का सबसे पहले हेडिंग को क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, और हेडिंग क्रिएट करने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट किए। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो एक एक स्टेप को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सीखेंगे। अब इसके बाद आपको चले जाना है ऑफिस बटन पे। ऑफिस बटन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास ये लिस्ट खुला है उसमें से कस्टमाइज पे चले जाएंगे। अब कस्टमाइज पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे है चूज कमांड्स फ्रॉम। ठीक है, अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या, ऑल कमांड्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जब ऑल कमांड्स पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा हमें स्क्रॉल आना है नीचे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा फॉर्म का। ठीक है, तो वहाँ से हम फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारा जब फॉर्म आएगा तो मैं उसे सिलेक्ट करके और उसे ऐड करूँगी और उसी फॉर्म के माध्यम से आपको डेटा एंट्री करने के लिए सिखाऊंगी। ठीक है, तो जैसा कि अब हमारा फॉर्म आ ही जाएगा, बस थोड़ी सी और है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो कहाँ है और थोड़ा सा उसका, हाँ जी हाँ आ गया। तो अभी ये रहा मेरा फॉर्म। अब इस फॉर्म पे क्लिक किए, ऐड पे क्लिक किया, देखिए इधर फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं ना तो ये देखिए हमारे जो टाइटल बार में QAT, क्विक एक्सेस टूल बार, जिसका फुल नेम होता है जिसे हम लोग QAT कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नाम बता रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसे हम लोग QAT कहते हैं शॉर्ट में। तो अब यहाँ पे कीवर्ड के पास हम लोग जो अभी फॉर्म क्रिएट किए थे वो आ गया। अब इससे से डेटा एंट्री कैसे होगा, तो ऐसे होगा। अब सीरियल नंबर के नीचे कर्सर को रख देंगे। अब इसके बाद फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करके ओके पे क्लिक किए हैं तो आप देख सकते हैं कि जितने मुताबिक से या जितने तरीके से या जो भी हमने हेडिंग बनाया था यहाँ पे वो हमारा इस फॉर्म पे आ गया है। ठीक है,
अब इसी फॉर्म के माध्यम से, अब मेरा नज़र एक ही जगह रहेगा, इस फॉर्म पे, और अब इस फॉर्म के माध्यम से हम लोग डेटा एंट्री कर लेंगे। अब देखिए कैसे, तो मैं जैसे अभी मैं 2-3 ऐसे कैंडिडेट का डेटा एंट्री करके दिखा रही हूँ। जैसे सीरियल नंबर 1 लिखे, ठीक है, इसके बाद टैब लेते हैं। टैब से हमारा जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट ये जो कॉलम है उसमें जाता रहेगा, जो नेक्स्ट लिखने का जो जगह है उस पर जाता रहेगा। अब नेम है, अब जैसे नेम में मैं लिख देती हूँ रेणु, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टैब लिए, फिर से जेंडर तो फीमेल, ठीक है, फीमेल किए। उसके बाद एज में तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 18 साल एज दे देते हैं। अब यहाँ पे सिटी, तो सिटी में जैसे कि मैं यहाँ पे गया दे देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हॉबीज, हॉबीज में जैसे कि मान लेते हैं कि टीचर दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए हमारा डेटा जो है वो हेडिंग के नीचे चला गया, ठीक है। अब हेडिंग के नीचे हमारा जो डेटा है वो आ गया। अब जस्ट यहाँ पे दूसरा जो डेटा है वो लिखने के लिए हमारा टेबल तैयार हो गया, यानी हमारा फॉर्म तैयार हो गया। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। अब हाँ, एक बात यहाँ पे विशेष करके ध्यान देंगे कि आप कह सकते हैं कि अभी हमारा जो है वो सीरियल नंबर के नीचे जस्ट हमारा कर्सर था, तो इसके नीचे हमारा डेटा आ गया। लेकिन अब हमारा कर्सर इसमें है और डेटा मुझे 3 नंबर वाले रो में आना है, तो क्या आएगा? जी बिल्कुल आएगा। कर्सर कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग फॉर्म से डेटा एंट्री करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जैसे हम लोग यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं वो ऑटोमेटिक रो बाय रो चला जाता है। अब जैसे यहाँ पे करते हो सीरियल नंबर में 2, टैब लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अमिता, अमिता। इसके बाद टैब लेने के बाद जेंडर में फीमेल लिखते हैं, ठीक है। टैब लिए, अब यहाँ पे दे देते हैं 16 साल, ठीक है। अब इसके बाद सिटी में लिखते हैं मुंबई, मुंबई, ठीक है, मुंबई, ठीक है, मुंबई यहाँ पे लिखते हैं जैसे, ठीक है, मुंबई लिखें। अब इसके बाद मुंबई, भाई देखिए थोड़ा सा अगर स्पेलिंग में गलत हो जाएगा तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद टैब लिए और हॉबीज़ में जैसे डाल देते हैं इनका रीडिंग, ठीक है, रीडिंग लिख देते हैं। अब एंटर प्रेस किया, देखिए आ गया। समझ में आई बात? तो इस तरीक़ा से कहीं भी हमारा कर्सर हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग फॉर्म में उस तरह का डेटा एंट्री करते जाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड लेता जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर मान लेते हैं कि जैसे रेणु का टीचर हॉबीज़ नहीं था लेकिन हम टीचर लिख दिए, वहाँ पे इनका हॉबीज़ कुछ और है, तो अब चेंज कैसे करेंगे? तो यहाँ से नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे फॉर्म को डिलीट करके, लेकिन यहाँ से नहीं करेंगे। जब हम फॉर्म से डेटा एंट्री करवाए हैं तो फॉर्म से ही हम इसका रिकॉर्ड भी जो होता है उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो हाँ, कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको फाइंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे फाइंड प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये प्रीवियस इसे बोल सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ है तो यहाँ पे प्रीवियस है, ठीक है। अब इसको फिर से क्लिक करते हैं, अब देखिए रेणु का आ गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे टीचर नहीं करके यहाँ पे इनको कुकिंग करना है, ठीक है, कुकिंग करना है, ठीक है, कुकिंग कर दिए। तो अब जैसे ही एंटर प्रेस किए तो अब हमारा रेणु का जो हॉबीज़ है वो कुकिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से अगर कहीं चेंजिंग करना हो या कोई आपको सुधार करना हो कि नहीं ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और डेटा का एंट्री करने का ये एकदम सिंपल और इजी तरीका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, ठीक है। हाँ एक बात और ध्यान दे दीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कि आपने एक ऐसे क्या कहते हैं ऐसे हेडिंग पे डेटा एंट्री करवा लिए, अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए सीट 4 पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ और हेडिंग बनाना है, कुछ और एंट्री करवाना है, तो उसके लिए आपको फिर से फॉर्म बनाना होगा। लेकिन जो यहाँ पे फॉर्म बना है वो तो आपका इस वाले हेडिंग से बना हुआ है। तो आप करेंगे क्या कि इस वाले डेटा में इस सीट पर मान लेते हैं अगर कोई भी आपके दूसरे हेडिंग का अगर डेटा एंट्री करवाना हो तो आप यहाँ के जो हेडिंग में पहले से ऐड फॉर्म है उसको आप रिमूव कर लीजिएगा, और जो आपके सीट नंबर 4 पे जो हेडिंग रहेगा उसको आप पिछले बताए गए बातों के अनुसार फॉर्म को क्रिएट कर लेंगे। अच्छा फॉर्म हटाएंगे कैसे? तो इसी फॉर्म पे बस आपको राइट क्लिक करना है और रिमूव फ्रॉम फॉर्म क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारा फॉर्म हट गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई डेटा रहता तो आप उसे सिलेक्ट करते
और जस्ट यहाँ पे जाते जैसा कि मैं बातें बताया उसको फॉलो कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म के माध्यम से जो मैं आपको बताई बातें, तो ये आप जो तरीका है जो मैं बताई आपको, इस तरीका से डाटा एंट्री करने में आप लोगों को मतलब कैसा लगा, या इस तरीका से डाटा एंट्री करने में आप लोगों की समय की बचत हुई या नहीं हुई, या क्या आप इससे भी कोई शॉर्ट तरीका जानते हैं? तो जिस भी तरह की बात हो, जिस भी तरह की जो भी हमारे वीडियो देखने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, और मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ही और अच्छे अच्छे टॉपिक पर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूं, और आप लोगों को सपोर्ट करूं, या आप लोगों की कमियों को दूर करूं जो ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, देखिए, और बाकी चीज़ें हैं तो आगे तो मैं बता ही रही हूँ। और हाँ, कभी कभी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग से सॉरी बोल रही हूँ मैं। ठीक है ना, बाकी चीज़ें और बाकी बातें नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।